हम जब कार्ड्स खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें देखते हैं कि एक कार्ड बहुत मेजर होता है, या तो हुक्म का इक्का या फिर जोकर। लेकिन अगर हम हुक्म के इक्के को एक साइड रख दें, क्योंकि उसके पास हर मूवमेंट को ऐड ऑन करने का पावर होता है, तो हम जोकर को अगर देखें तो जोकर के पास क्या पावर होती है? उसके पास पावर होती है विक्टिम कार्ड प्ले करने की, कि जिसके पास भी जोकर आता है वो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है कि यार जोकर आ गया। तो गाइस, इस कंसेप्ट को अगर हम मैरिड रिलेशनशिप से समझें तो हर किसी के पास एक जोकर वाला कार्ड होता है, और उस कार्ड को हम बोलते हैं विक्टिम कार्ड। कि कुछ भी करो, गलती करो और उसका विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। मैं ही बेचारा, मैं मजबूर, मैं ही बेचारी हूँ, मैं दूसरे घर से आई हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं रहा। और ये होते हैं सारे विक्टिम कार्ड्स के लाइंस, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और अपनी इस मैरिटल रिलेशनशिप की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हमें विक्टिम कार्ड क्यों नहीं प्ले करना चाहिए और अपनी पावर हमें अपने पास कैसे ले लेनी चाहिए। सो गाइस, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विक्टिम कार्ड लोग क्यों प्ले करते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा है बचपन में किसी बच्चे को ठोकर लगी पैर से और उसका पैर टेबल पे लग गया, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम उस टेबल को मारते हैं ये कहने के लिए कि भाई वो टेबल ने तुम्हें मार दिया, रेदर देन बच्चे को ये समझाने की जगह कि शायद आपने ध्यान से नहीं देखा था और टेबल आपको लग गई। तो यानी कि हमने बहुत छोटे सबकॉन्शियस टाइम से ही अपने बच्चे को ये सिखाया कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट रॉन्ग, और हमने टेबल को ब्लेम कर दिया उस चीज़ के लिए। तो आई एम नॉट रॉन्गिंग एनी ऑफ द पेरेंट हेयर, बट द थिंग इज़ कि उस बच्चे ने वहाँ से बचपन से सीखी है कि मुझे अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है और मुझे सामने वाले के ऊपर विक्टिम कार्ड प्ले करना है। हालांकि टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो कोई जवाब नहीं दे रही रिवर्स में, लेकिन यही रूल जब हम अपनी मैरिड लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सामने से जवाब आएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान इज़ नॉट अ गूंगा बहरा कि आप उसके ऊपर कोई भी ब्लेम डालेंगे, आप उसको कोई भी विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देगा। और जब सामने से जवाब आएगा तो हम क्या कहते हैं, हम बेचारे, हम देखो सब कुछ कर रहे हैं, मैं कमा के भी ला रहा हूँ, मैं सेटल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो समझती नहीं हो। या फिर वाइफ ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि मैं दूसरे घर से आई हूँ, मैं यहाँ सब सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को कोई समझता नहीं है। ऑल दीज काइंड ऑफ लाइन्स कम अप इन द माइंड ऑफ बोथ द पीपल। अब यहाँ पे ना तो हस्बैंड गलत है ना वाइफ गलत है। द ओनली थिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट दे बोथ आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। वो ये अपनी पावर अपने हाथ में ले ही नहीं रहे हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है जहाँ पे उन्हें बैठकर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो रेदर देन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड हम उसको ये भी तो समझ सकते हैं कि ये हो क्यों रहा है। अगर ठीक है, मैं अगर पूरे दिन कमा के थक के घर पे आया हूँ और वाइफ इरिटेटेड है तो वो क्यों है। या फिर अगर वाइफ ये कहती है कि भाई कोई मेरे को समझ नहीं रहा है, या कोई मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कोई मेरे को यहाँ पे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसको कहें मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और वो हस्बैंड के आगे इस चीज़ की कंप्लेंट करते, तो हस्बैंड भी ये समझने की कोशिश करेगी वो ऐसा क्यों कह रही है। तो इन बोथ द केसेस अगर वो विक्टिम कार्ड ना प्ले करके वहाँ पर ये अथॉरिटी ले या ये पावर ले कि दिस इज समथिंग हैपनिंग विद मी, और हम इसको बिना टॉन्टिंग लैंग्वेज के यूज़ करें, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बीइंग करता है क्या है, दे ऑलवेज से इन अ टॉन्टिंग लैंग्वेज। और टॉन्टिंग लैंग्वेज में होते ही क्या होता है कि सामने वाला ट्रिगर हो जाता है। अब सामने वाला ट्रिगर है तो ऑब्वियसली वो आपकी बात समझने के उसमें तो है नहीं, सिचुएशन में नहीं है। अब सिचुएशन में है नहीं तो वो क्या करेंगे, वो भी तो रिएक्ट करेंगे। तो दोनों ही तरफ से रिएक्शन है, उधर से भी आग लगी हुई है, उधर से भी आग लगी हुई है, तो आग बुझेगी तो नहीं, वो तो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जनों को एक सेटलमेंट वाले उस पर बैठ के रिएक्टिव मोड में ना रह के रिस्पॉन्डिव मोड में, कि पहले हम सुनते हैं, क्योंकि हम यूजुअली हम सुनते नहीं हैं, हम खाली ये करते कि अच्छा ये बोलेंगे हम ये जवाब देंगे, तो हम सुनते तो हैं पर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब हम समझने के लिए सुनेंगे तो हम विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर पाएंगे और उससे हमारी पावर हमारे हाथ में रहेगी। तो गाइस, किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप को एक स्मूदर बेस पे ले जाने के लिए हमें विक्टिम कार्ड तो प्ले करना ही नहीं है। इनफैक्ट हमें उस विक्टिम कार्ड को, उस जोकर वाले कार्ड को डब्बे के अंदर ही रखे रहने देना है, ताकि हमारी लाइफ जोकर ना बने। क्योंकि जोकर क्या करता है, ही वेरी प्लेफुली टेक्स ऑल द थिंग वेरी कैजुअली। तो जब कैजुअली लोगे तो रिजल्ट भी कैजुअल ही आएगा। लेकिन जब आप हुक्म के इक्के की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी को लोगे तो आपके कार्ड्स सारे आपके हाथ में होंगे, आपकी हर बाजी आपके हाथ में होगी। फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ रिलेशनशिप, या फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपना हुक्म का इक्का अपनी पॉकेट में रखने के लिए अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए
तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, द नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एनी फर्दर वीडियो अपडेट्स. थैंक यू.